Hello students, today we will discuss more question on percentage. तो convert the following decimal into percentage. तो यहाँ decimal है, decimal में question है, इस पे percentage निकालना है. तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो आपका decimal में दिया हुआ है, तो ये decimal को हटाना है. तो हटाएंगे तो कैसे हटाएंगे, इसको बताए थे आप लोग को 1 और इसके बाद जितना भी आपका डिजिट है उसको 0 में लिखना है. ओके, तो ये आपका हट गया. तो अब इस तरह से लिख सकते हैं 73/100. अब क्या है, परसेंटेज में निकालना है, तो परसेंट में निकालने के लिए इंटू 100. अब ये 100 कट हो गया, तो क्या बचा 73% निकालना है, तो परसेंट का साइन देंगे. यही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.8. इसको यहाँ पे ये हटाने के लिए क्या करेंगे, 1 और 1 डिजिट है, तो 0 इज इक्वल टू 8/10. अब 8/10 है, तो इसको परसेंटेज में करने के लिए इंटू 100. कट ये जीरो कट कर दिए, क्या हो रह गया 8 इंटू 10 इज इक्वल टू 80%. यही हमारा आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेज इनटू डिसिमल. अब इसको डिसिमल में किस तरह करेंगे, यहाँ देखिए 15 और परसेंट है, तो क्या करेंगे बाय 100. अब डिसिमल में करना है, तो जितना आपका 0 नीचे रहेगा तो उसको काउंट करके उतना डिजिट के बाद आप पॉइंट दे सकते हैं. तो 1 2, तो 2 के बाद हम देंगे, तो इस तरह लिख सकते हैं 1 1 5 और इस तरह 2 0 है तो डेसिमल, और डेसिमल के आगे एक 0 देना जरूरी होता है. तो ये आपका आंसर आ गया, यही आपका आंसर है. नेक्स्ट है 6.5 बाय परसेंटेज है, तो परसेंटेज का बाय में हम 100 देंगे. तो ये डेसिमल है, तो इसको हटाने के लिए हम बताए थे आप लोगों को कि 1 0 और देंगे. तो ये क्या हो गया 65/1000. 1000 अब नीचे में जितना 0 है उतना काउंट करेंगे और इसके आगे काउंट करके हम देंगे. 1 2 3 है, तो क्या करेंगे 65 1 2 3 नहीं है तो 0 देंगे, फिर एक डिसिमल देंगे और उसके बाद एक और पहले देना है. इस तरह से हम पॉइंट देकर नहीं छोड़ते हैं, इसके पहले भी एक 0 लगा देते हैं. यही हमारा आंसर हो गया. ये था आपका नंबर में ये. अब ये देखिए मिक्स फ्रैक्शन में है. मिक्स फ्रैक्शन को हम किस तरह डिसिमल में करेंगे, तो आप देखिए यहाँ पर 12/4 इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको प्लस करते हैं. तो 12/4 जा क्या होगा 48 और 1 49, तो 49/4 और ये परसेंट का हो जाएगा बाय 100. और हम बताए थे कि ऊपर वाला फ्रैक्शन में है तो नीचे को भी हम फ्रैक्शन में करेंगे इजी करने के लिए. तो 1 इज इक्वल टू ऊपर का जो फ्रैक्शन है वो सेम उसी तरह रह जाएगा और इसको मल्टीप्लाई का साइन देंगे. ये जबकि डिवाइड है, अगर हम इसको इस तरह फ्रैक्शन में दे दिए तो मल्टीप्लाई का साइन देके इसको हम उल्टा कर देंगे 1/100. ये क्या हो जाएगा 49/400. अब ऊपर में 400 से स्मॉल है, तो ये लेकिन इसको तो हमको ये डिवाइड करेंगे क्योंकि हमको डिसिमल में आंसर लाना है. तो हम इसको डिवाइड करते हैं, इसका करेंगे तो आपका आंसर होगा, यहाँ पे तो स्पेस नहीं है जैसे दिखाते हैं आपको 4 9 है और 400 से हम करेंगे तो यहाँ पे एक पहले पॉइंट दे करके 0 देंगे. ओके, फिर कितना टाइम्स में ये लग सकता है 1 टाइम्स में इसको करेंगे तो 400, फिर ये 0 9 और ये कट हो गया.
तो यहाँ जो एक बार हम डिसमल दे दिए तो हम और भी यहाँ पे 0 ला सकते हैं। तो ये 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो हम 2 देंगे और यहाँ पे 8 हो जाएगा। फिर इसको यहाँ पे आपका 8 में 0 0 हो जाएगा 0 और ये आपका हो जाएगा 1। फिर हम एक और 0 डिसमल है तो जब तक नहीं कटेगा हम 0 कैरी कर सकते हैं यहाँ। फिर देंगे क्या हो जाएगा 8 2 जा, फिर हम देंगे क्या हो जाएगा 8 2 जा 800 अगेन, देन 2 हो जाएगा, यहाँ पे 0 0 2 हो जाएगा। अब हम 5 4 जा 20, 5 से हम अगर डिवाइड करते हैं इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20 और ये जो है डिसमल एक और 0 हम यहाँ ला सकते हैं। तो 5 4 जा 20 डालें और ये दो जो 0 है 5 से अगर हम देंगे तो 5 4 जा 20 और ये हो गया, ये 2 0 जो है ये 0 हम लाएंगे। तो ये आपका नीचे अब पूरा कट हो गया। ओके, तो आपका जो आंसर है ये यही आंसर है। तो इसको हम लिखते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा 1225 और मैंने बताया था कि डिसमल देने से पहले एक 0 हम जरूर देंगे। तो यही आपका आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द फॉलोइंग 64% ऑफ 50। इसका मतलब है कि 64% 50 का 64% कितना होगा। तो चलिए करके देख लेते हैं। यहाँ पे 50 का ऑफ मीन्स का होता है फिर 64% ऑफ 50, इसका मतलब 50 का। तो पहले हम 50 लिखेंगे, फिर इन मल्टीप्लाई का साइन देंगे और 64% तो 64 बाय परसेंट का हो जाता है बाय 100। अब एक 0 से ये 0 कट गया और 5 2 जा 10 और 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। तो ये आपका आ जाएगा 32 जो है वो 64% है 50 का। 32 मार्क्स जो है वो कितना है 64% है किसका, तो आउट ऑफ 50 का। नेक्स्ट क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको देखिए 6 1/4% ऑफ 112 मीन्स इसका 112 का ये जो परसेंट है वो कितना है। तो हम इसको पहले 6 4 जा क्या होता है 24 और 1 प्लस करेंगे तो 25/4। ओके, 25/4 परसेंट ऑफ 112। तो इसका करेंगे तो पहले हम इसको लेंगे, ये जो नंबर है इसका ये परसेंट कितना है। तो 112 इंटू 25/4 और परसेंट का होता है बाय 100। तो 100 है तो ऊपर का जो है उसको हम फ्रैक्शन में किए हैं, तो नीचे जो 100 है इसको भी फ्रैक्शन में कर देंगे इजी के लिए। फिर करेंगे इसको 112 इंटू 25/4 और इंटू इसको ये उल्टा हो जाएगा 1/100। अब 25 4 टाइम्स में कट जाएगा। अब 4 से 4 2 जा 8 हो जाएगा और आपका ये 3 निकलेगा तो 4 8 जा 32। 7 4 से 7 हो जाएगा 4 7 जा 28। आपका आंसर आ जाएगा 7। ये जो 7 है यही आपका इस फ्रैक्शन में है 6:1/4%। तो 7 मार्क्स है आपका 6:4% ऑफ इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20% ऑफ ए नंबर इज 15
द फाइंड द नंबर। अब क्या है सोल्यूशन? 20% ऑफ ए नंबर, कोई नंबर है जो आपका क्या है 15 है, तो यहाँ पर जो नंबर है वो फाइंड करना है। तो किस तरह करेंगे? ये आपका द नंबर क्या आपका आ गया, ये 15 डिवाइडेड, ये डिवाइडेड करना है 20% से। ओके, तो इस आगे क्या होगा आपका 15 डिवाइडेड 20, यहाँ से डिवाइडेड 20 बाय 100। अब यहाँ पर देखिए ये आपका 20 जो है परसेंट, ये आपका फ्रैक्शन में है, बट ये जो है 15 वो फ्रैक्शन में नहीं है। तो इसको मल्टीप्लाई का साइन देके जब हम कट करेंगे तो दोनों को फ्रैक्शन में लाना जरूरी है। तो हम इसको इस तरह कर सकते हैं 15/1 फिर बाय 20/100। ओके, अब हम ऊपर का जो फ्रैक्शन है उसको उसी तरह रहने देंगे 15/1 इंटू, और नीचे का अपोजिट हो जाता है तो 100/20। इस जीरो से इस जीरो कट हो जाएगा और 2 5 जा 10। आपका आंसर आ जाएगा 15 इंटू 5, क्या हो जाएगा 15 5 जा 75। यही आपका आंसर है। ये इसी क्वेश्चन को हम यूनिटरी मेथड से बनाएंगे। अब देखते हैं यूनिटरी मेथड से किस तरह बनता है। 20% ऑफ द नंबर इज हाउ मच 15 therefore 1%, यहाँ पे देंगे 1% ऑफ द नंबर। इतना लिखने का जरूरत नहीं है, इस तरह हम 2 कॉमा दे करके, इसका मतलब होता है यही जो ऊपर में है वही क्या हो जाएगा 15/20, 15/20। ये जो आपका यहाँ पे है ये ऊपर हो जाएगा और यहाँ 20 जो है वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1% ही है। फिर therefore अब 100% में दे देंगे। 100% ऑफ द नंबर इज 15/20, और ये जो 100 है वो आपको इंटू 100। फिर ये जीरो कट हो गया, 2 5 जा 10 और 15 इंटू 5 इज इक्वल टू 75। ये आपका यूनिटरी मेथड के द्वारा ये आंसर है। अब एक और आपका इजी प्रोसेस से हम बताएंगे जो कि बहुत इजी है। ये जिस तरह ये जो है हम इसको इस तरह बनाते हैं, जैसे इसमें क्वेश्चन है बस वैसे ही करके हम x का वैल्यू पुट करके बनाते हैं। तो 20% ऑफ ए नंबर क्या होगा 20% ऑफ ए नंबर। तो नंबर को हम x मान लिए, इज का मतलब हो जाता है इज इक्वल टू 15। ओके, 20% ऑफ ए नंबर, कोई नंबर है जो नहीं दिया गया है उसको हम x मान लेते हैं और इज 15, वो जो नंबर है वो 15 है। 20% ऑफ, यहाँ पे ऑफ होगा, ऑफ x इज, तो यहाँ पे क्या कर देंगे सिंपल सा 20/100 परसेंट है तो 100 ऑफ है तो ऑफ का क्या हो जाएगा इंटू और x का x इज इक्वल टू 15। अब ये हो जाएगा आपका 20x/100 इज इक्वल टू 15। अब इधर भी आपका इसमें है फ्रैक्शन में, तो हम इस साइड भी फ्रैक्शन में कर लेंगे जो कि 1 हम इसको
कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इनटू होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे, ये 20x इंटू 1 है तो 1 का कुछ नहीं होगा, इज इक्वल टू 100 इंटू 15। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू, इसको हम इस साइड लिखते हैं, therefore x is equal to ये आपका 100 इंटू 15 बाय 20, ये जो 20 है आपका ये बाई में आ जाएगा। 10 से 10 कट कर दिया, 2 से 5, 2 5 जा 10, तो आपका आंसर आ जाएगा 5 इंटू 15। तो x इज इक्वल, देयरफॉर x इज इक्वल टू 75, ये आपका आंसर आ गया। और बहुत इजी है, इससे आप अगर निकालते हो तो ये बहुत इजी है। जैसे जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है आप पढ़िए, उसमें जहाँ नंबर दिया हुआ है x का x वैल्यू पुट कर दीजिए और बहुत इजी प्रोसेस है। ओके स्टूडेंट, बाय। अब नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब इट। ओके।